एक बहुत अहम सवाल जो पूछा भी जाता है, डिस्कस भी किया जाता है और लोग परेशान हैं जिस मसले की वजह से, वो है तलाक। इतनी ज़्यादा तलाक क्यों होती है? और अगर शरई तौर पे तलाक ना भी हो, मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन साइलेंट डाइवोर्स चल रही होती है, खामोश तलाक, एहसासाती तलाक, यानी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है या बहुत कम तरीन लेवल पे आ जाता है। क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की? देखिए, डेप्थ में जाएँ, मसाइल को हल करने की तरफ जाएँ, समझने की तरफ जाएँ तो राय हल मौजूद हैं, सोल्यूशन मौजूद हैं। देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ यहाँ इसी सवाल के जवाब में आप सबकी खिदमत में। एक शख्स को खूबसूरत और एक बड़ी महंगी गाड़ी दे दी जाए लेकिन उसको ड्राइविंग का स्किल नहीं आता तो वो एक्सीडेंट करेगा। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। जो इसके हुस्न को देख ले वो चाहेगा कि जाए उस ट्रैक पे, मूव करे, उस ट्रैक पे जाए, सैरो सियाहत करे। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पे कि वो ट्रैक मुसलसल उस पे मोड़ हैं, पुर पेचो खम रास्ता है, मुसलसल उस पे मोड़ है। अगर ड्राइविंग नहीं आती होगी, पहले मोड़ पर ही गाड़ी उलट जाएगी, उसके बाद फिर वो गाड़ी से उतर के पैदल ही चल रहा होगा और फिर उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा ज़िंदगी को। वो ज़िंदगी उसके लिए अजाब बन जाएगी या कम से कम फीकी पड़ जाएगी, अजाब ना भी बने तो क्यों ना इस खूबसूरत ट्रैक को मुकम्मल एंजॉय करें। कैसे? उसके मोड़ को समझने की कोशिश करें, कौन कौन से मोड़ हैं। अब मैं कुछ मिसालें अर्ज करता हूँ आपके सामने। मियाँ और बीवी दोनों के रवैये, ये सब अलग अलग मोड़ हैं इस ज़िंदगी के। बीवी को पता होगा कि शौहर के ये रवैये हैं, मुझे इनको कैसे फेस करना है, चेंज करने हैं, कैसे चेंज करना है, बेहतर करने हैं, कैसे बेहतर करना है। या उसका रवैया अच्छा है, मैं उसके साथ मैच नहीं हो पा रही हूँ, मेरे अंदर मसला है तो मुझे कैसे ठीक करना है। यही बेन ही यही बात शौहर के लिए कि बीवी के मुख्तलिफ रवैये हैं, उसको पता हो। ये सब मोड़ हैं ज़िंदगी के। नहीं पता होगा, किसी भी मोड़ पे गाड़ी किसी खाई में जा गिरेगी। ये रवैये ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ है। इसी तरीके से सास ज़िंदगी का एक मोड़ है, ससुर ज़िंदगी का एक मोड़ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़िंदगी का एक मोड़ है। ये सब ज़िंदगी के एक मोड़ हैं इस खूबसूरत तरीन ट्रैक के ऊपर। अगर ड्राइविंग नहीं आती होगी, अगर स्किल्स नहीं आते होंगे, एक्सीडेंट का चांस बन जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है या मज़ा नहीं आएगा उस रास्ते पे चलने का। क्या करें? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सीखें, स्किल सीखें। टाइम नहीं है हमारे पास, कैसे सीखें? तो छोड़ दें, फिर नहीं करें शादी। करनी भी ज़रूरी है, इसके बगैर क्या है? ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, इसके बगैर इंसान की मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है, इंसान की रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान का मकाम नहीं है, इंसान की सलाहियतें दबी की दबी रह जाती हैं। जो अल्लाह ने इसके अंदर एक पूरी कायनात रखी है वो अपना जलवा नहीं दिखा पाती है जब तक ये जिम्मेदारियाँ नहीं आती हैं। करनी भी है तो फिर स्किल सीखें। अपनी औलाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हर बंदे का है कि फ्यूचर बन जाए, उसकी पढ़ाई का ख्याल करते हैं, उसको मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कोर्सेज़ में उसको एडमिशन लेके देते हैं, उसकी फ़ीस का एहतमाम करते हैं, उसके हॉस्टल का एहतमाम करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का एहतमाम करते हैं। क्या नहीं करते हम अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए या उनको स्किल्स सिखाने के लिए? जबकि जो ज़िंदगी, ये जो मुआश कमाना है, जो पैसा कमाना है या जो अपने इक्तिसाद को बेहतर करना है, अपनी इकनॉमिक पोजीशन को बेहतर करना है, उसके लिए इतना एहतमाम। और ये इक्तिसाद जिसके लिए है? ज़िंदगी जीने के लिए ना। कब्र में तो कुछ नहीं लेके जाना, इसी ज़िंदगी में जीना है। ज़िंदगी जिस ज़िंदगी जीने के लिए ये सब कुछ करना है, खुद उस ज़िंदगी के स्किल्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं। टाइम निकालना पड़ेगा, स्किल सीखने पड़ेंगे। बातें छोटी छोटी होंगी, आप उलमा से पूछें, आप माहिरीन से पूछें, आप मुताला करें, किताबें मौजूद हैं, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, महारत तब आती है कि बार बार इंसान प्रैक्टिस करे, बार बार प्रैक्टिस करे। ख़ताएँ होंगी, बिल आखिर इंसान सीख जाएगा। बस हौसला रखें, हौसले के साथ ये स्किल सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मददगार है, परवरदिगार ख़ुद इंसान का हाथ थामता है। जो मेहनत करता है, परवरदिगार उसका सहारा बनता है।